Hello students, welcome back to the video lecture of the Marcus. Okay, लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे, है ना। तो आपको आज मैं बहुत और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, और मैंने 2-4 बुक भी पढ़ा खुद से, है ना। उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आई होप कि आपको वो पसंद आएगा। ठीक है, और मुझे पता है स्टूडेंट कहाँ आपको परेशानी होती है ना। तो मैं जो सॉल्यूशन करूँगा उसको आप बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए ट्रिगोनोमेट्री में, कितना भी मुश्किल आए तो आप उसमें फंसो नहीं, है ना, उसका सॉल्यूशन अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा प्रीवियस जो 3 वीडियो जो है वो देख चुके होंगे, उनको अच्छा भी लगा होगा, है ना। तो जो भी सजेशंस है कमेंट सेक्शन में पोस्ट किया कीजिए, हमें अच्छा लगेगा कि हम रिप्लाई आएगा। और मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे स्टूडेंट्स होमवर्क के तौर पे, उसका आप सॉल्यूशन पोस्ट करना, ठीक है। सॉल्यूशन जो भी आंसर आएगा आपका, राइट, तो उसको पोस्ट आप कमेंट सेक्शन में करना। वी वांट टू ग्रो, थोड़ी सब्सक्राइबर जो ग्रोथ रेट जो है थोड़ी अभी कम है, बट आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा होगा। ठीक है, सब अच्छा होगा, आपका सपोर्ट रहा तो सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, ऑफलाइन बैचेस भी चल रही है ना, हमारे यहाँ मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं, आप आके ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पे इंस्टीट्यूट का एड्रेस देख रहे होगे, राइट। तो जो भी, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो ऑफलाइन भी चलता है, बूटी मोड़ रांची में है, राइट, पीताम्बरा कॉम्प्लेक्स के ऑपोजिट। तो आप आके ऑफलाइन टेस्ट भी दे सकते हो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम का परफॉर्मेंस को इन्हेंस करेगा, राइट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, और प्लीज़ बने रहिएगा, पेन कॉपी के साथ बैठिए और सॉल्यूशन को अच्छे से देखिएगा। ओके, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आज का जो है ये पहला वाला क्वेश्चन है ना। इससे पहले भी हालांकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बट आज का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बड़े ही ध्यान से देखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स, है ना। साइन का पावर 6 देख के डर नहीं जाना है, साइन का पावर 6 देख के डर नहीं जाना है। आपको करना क्या है, सोचना है कि क्या ये किसी भी एल्जेब्राइक या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में फिट खा रहा है कि नहीं, राइट। तो आप यहाँ पे देखो, साइन पावर 6 थीटा कॉस पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को आपको प्रूव करना है 1 के इक्वल में। ओके, तो एलएचएस जो है स्टूडेंट्स, एलएचएस जो है ये वाला लिखोगे आप, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ इस साइन पावर 6 थीटा को आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। आप जानते हो ना कि a पावर 6 जो है वो हम a स्क्वायर का पावर क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होके क्या बनता है, 2 इंटू 3 क्या हो जाता है, 6 बन जाता है। इसी तरह ये 2 इंटू 3 क्या होगा, 6 बनेगा। सेम यही कॉस पावर 6 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ठीक है, प्लस प्लस एज इट इज इसको रहने दोगे, राइट, एज इट इज रहने दोगे। ओके, नाउ ये एक तरह से अगर आप इसको साइन स्क्वायर थीटा को a मानते हो, कॉस स्क्वायर थीटा को b मानते हो, तो ये क्या है सर, ये है a क्यूब प्लस b क्यूब। ये क्या है सर, a क्यूब प्लस b क्यूब है। ओके, a क्यूब प्लस b क्यूब के लिए अलजेब्रा में क्या फॉर्मूला मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, क्या बताया था सर, इसको क्या कर कैसे निकालोगे, इसको कैसे निकालोगे सर। सबसे पहले आप जानते हो सर कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, राइट। नाउ हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए साहब ये वाला a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, a क्यूब प्लस b क्यूब को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इस वाले 3ab a प्लस b को आप LHS में शिफ्ट करोगे, फाइनली क्या बन जाएगा, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस b, राइट। ओके ओके ओके,
मैंने क्या बोला है कि इसको a मानना है, इसको b मानना है, तो ये क्या हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट। आप a की जगह क्या रखोगे सर, a की जगह आप रखोगे साइन स्क्वायर थीटा और b की जगह क्या रखोगे सर, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो पूरा जो है साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, इसको सर आप लिख सकते हो a की जगह सर क्या साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह क्या सर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल क्यूब माइनस माइनस 3ab, ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में क्या सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और ये 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बचा ही हुआ है, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये जो है बचा हुआ है, उसको ऐड कर दिए हम लोगों ने, है ना। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है सर 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, ओके। यहाँ पे भी नजर आ रहा होगा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी क्या रिजल्ट देगा 1 देगा, ठीक है। तो फाइनली क्या बचेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर खुद आ जाता है ना, ओके। ये प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा नेगेटिव है, यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, दोनों आपस में क्या हुआ कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा क्या सर, बचा सिर्फ 1। क्या प्रूफ करना था 1, इसीलिए क्या बराबर आर एच, ओके ओके ओके, वेरी इजी क्वेश्चन है ना। बट यहाँ पे आपको अगर अलजेब्रिक आइडेंटिटी पता नहीं होती तो आप इसको नहीं बना सकते थे, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन को काफी ध्यान से देखिएगा और एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाइएगा, ताकि आप एग्जाम में अगर आए ऐसे क्वेश्चन है ना तो आप बहुत इजी वे में इसको बना पाओ। प्लीज नोट इट डाउन। ओके, हमारे लिस्ट में जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी एग्जाम में आई थिंक मल्टीपल टाइम्स आ चुका है ना। तो 2 मार्क्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन, है ना। प्लीज आप इसको ध्यान से, जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, उसके साथ साथ वेरियस कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, तो उसको आप अच्छे से सीखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। एक नोट्स कॉपी बना लो ताकि आप एग्जाम से पहले इसको रिवाइज करके जा सको, राइट। देखिएगा ओके, प्लीज नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। हाँ जी, ओके, टाइम फॉर सॉल्यूशन नंबर ए। ये हमारा दूसरा प्रश्न था आज का, ठीक है। तो इसका जो ए पार्ट है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे पहले। सर ए क्या है, सॉल्यूशन करेंगे इसका सर ए का, राइट। अच्छा, ये क्या है सर, किसके बराबर प्रूफ करना है, 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्रूफ करना है ना। एलएचएस सबसे पहले तो लिख लेंगे सर, एलएचएस लिख लेंगे। क्या है एलएचएस में, क्या है एलएचएस में है 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, राइट। ओके ओके ओके। अच्छा, एक चीज आपको पता है ना स्टूडेंट्स, एक चीज क्या पता है आपको, एक चीज पता है स्टूडेंट कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर। ये मैंने आपको जब ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी जब पढ़ा रहा था तो क्या बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, सर वो होता है 1 होता है, राइट। ओके, अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। तो देखिएगा उसी को हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ओके। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से, बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे जो सर 1 जो है ना उसके जगह हम क्या लिखेंगे सर, 1 के जगह क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। कहाँ से लिखेंगे सर, सर ये एक
अलजेब्राइक नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, राइट। तो मैं आपको मल्टीपल टाइम्स क्या बोल चुका था कि जब भी आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ोगे ना स्टूडेंट, तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ साथ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज का भी यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में चले जाओ, ठीक है, चले जाओ अच्छे से। उसके बाद आप देखो कि मैंने मल्टीपल टाइम्स जो है ना ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जब सॉल्व किया है तो उसमें अलजेब्राइक आइडेंटिटीज का मदद लिया है। किसका किसका सर? सारे ऑलमोस्ट अलजेब्राइक, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, उसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। उसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए किया, ठीक है। इधर उधर घुमाना है आपको अलजेब्राइक आइडेंटिटीज को, है ना, वैल्यूज पुट करना पड़ सकता है। तो वो आप कब सीखोगे? जब आपको याद रहेगा। अगर याद रहेगा तो आप क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे 1 के जगह हमने क्या यूज किया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, नो इशू, नो इशू सर। प्लस ये क्या है? सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। ओके, अच्छा, अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा। अच्छा सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आपने यूज कर लिया, इसको आप क्या कर सकते हैं भाई? इसको कर क्या सकते हैं? इसको ब्रेक कर सकते हैं। किस में ब्रेक कर सकते हैं? ये देखो ना, यहाँ पे लिखा है ना, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा। क्या लिख सकते हैं सर? सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे फिर से क्या है? सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा। ओके ओके जी, ओके ओके ओके। अब आ जाओ, आप इधर आ जाओ, ठीक है, आप इधर आ जाओ। यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपकी सेक थीटा माइनस tan थीटा, देखो सेक थीटा माइनस tan थीटा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी आ रहा है ना, दोनों में क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन होगा तो सर उसको क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे सर। क्या कर लेंगे सर? बाहर कर लेंगे, है ना। बाहर करने के बाद क्या करेंगे? बचेगा क्या यहाँ पे? यहाँ से आपने क्या निकाल लिया सर? यहाँ से आपने निकाल लिया सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो बचा सिर्फ ये वाला पार्ट। क्या बचा सर? सेक थीटा प्लस tan थीटा। ओके ओके जी, ओके जी, हाँ जी। और क्या बचा यहाँ से? यहाँ से आपने निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा। क्या बचा सर? यहाँ से 1 बचा। नीचे में क्या है सर? नीचे में है हमारा सेक 1 प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा। ओके, ये दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसल आउट हो गए। ये दोनों क्या हो गए? आपस में कैंसल आउट हो गया। बचा क्या? सेक थीटा माइनस tan थीटा। ओके ओके ओके। पर सर हमें तो ये प्रूफ करना था, हमें तो सर क्या प्रूफ करना था? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्रूफ करना था, है ना। कोई इशू नहीं है, देखो मैं कैसे प्रूफ करता हूँ। आई होप आपने ये पार्ट लिख लिया होगा स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये पार्ट लिख लिया होगा, है ना। देखो यहाँ पे, यहाँ से आप आ जाओ ऊपर की तरफ, देखो क्या है सर? यहाँ से देखो सेक थीटा माइनस tan थीटा आया ना सर, सेक थीटा माइनस tan थीटा आया है सर। इसको क्या लिख सकते हो? 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हो सेक थीटा को। इसको क्या लिख सकते हो? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, एलसीएम क्या होगा? कॉस थीटा होगा सर। यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस साइन थीटा, है ना। तो जो हमें प्रूफ करना था, जो हमें प्रूफ करना था वो आ चुका है, राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू RHS, है ना स्टूडेंट्स, है ना। देखो अब ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज जो है ना, बहुत लोगों ने पढ़ी है बट उनको उसका यूज करना नहीं आता है, ठीक है। यूज करना क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो क्लास में हो सकता है ध्यान नहीं देते, या तो ये भी हो सकता है कि टीचर जो बताते हैं ना वो
चीज़ों को निचोड़ कर नहीं बताते हैं, ठीक है। जब तक आप चीज़ों को अच्छे से एलैबोरेट नहीं करोगे तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में समय लग जाता है, ठीक है। लास्ट मंथ है आपके प्रिपरेशन का, राइट। तो प्रिपरेशन जम के कीजिए एग्जाम का, ठीक है। लास्ट मिनट में भी बहुत कुछ हो सकता है अगर आप हिम्मत नहीं हारे, है ना। और हमारे साथ आप बने रहेंगे तो आपको मैथ्स क्या हर सब्जेक्ट में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। रेगुलर वीडियोस आ रहे होंगे, जैसे रितिका मैम का बायोलॉजी का वीडियो आया है रिसेंटली, ठीक है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। देन शशि सर बहुत जल्द ही, है ना, अपलोड होगा हमारा केमिस्ट्री का, देन फिजिक्स का भी होगा। तो पूरा आपका एक तरह से पैकेज हो गया, सारा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उस चैनल पे, राइट। तो बहुत ही अच्छी फ्री कंटेंट मिल रहा है, बहुत ही अच्छा फ्री कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। फ्री को जनरली लोग वैल्यू नहीं करते हैं, बट है ना, बहुत अच्छा कंटेंट है, राइट। तो ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। आरएस अग्रवाल में बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे इस तरह के, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी जो है, सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन नंबर बी है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें भी नई नई चीजें सीखेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, ओके। आई एम रबिंग इट। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है तो हम लोग इसको रब कर लेते हैं। ए नंबर हो गया है इसका। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि जो नीचे वाला स्पेस है हम लोग यूज कर पाए। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ओके ओके ओके। ओके जी, देखिए ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन करने वाले हैं हम लोग। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बीबीआई आप लगा सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लगा सकते हो, ठीक है। एलएचएस, एलएचएस क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका जो प्रूविंग वाला पार्ट है, ओके, क्या वाला पार्ट है सर? प्रूविंग वाला पार्ट जो है उसमें आपको सेक और टैन नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? सेक और टैन नजर आ रहा है। तो सेक और टैन लाने का दो उपाय है, ठीक है। सेक क्या होता है? 1 बाई कॉस होता है। अच्छा, सेक और टैन से रिलेटेड एक और क्या फॉर्मूला है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। बट हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ पे सेक और टैन से रिलेटेड टर्म्स आ जाए, ठीक है। देन हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। तो सर यहाँ पे टैन कैसे आएगा? सर यहाँ पे कॉस कैसे आएगा? अच्छा, इसको अगर साइन बाई कॉस हो जाए किसी तरह तो वो टैन देगा, राइट। उसी तरह 1 बाई कॉस हो जाएगा तो वो सेक देगा। तो उसके लिए बेस्ट हमारे पास चॉइस क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग क्या करेंगे सर? कॉस थीटा से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सर साइन थीटा से क्यों नहीं करेंगे? साइन थीटा से क्यों नहीं करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। साइन थीटा से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर साइन थीटा से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? कॉसेक थीटा आएगा, है ना। 1 बाई साइन थीटा क्या आएगा? कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या आएगा? कॉट थीटा आएगा। लेकिन हमारा प्रूफ जो करना है वो क्या करना है? सेक और टैन में है, इसीलिए हम लोग साइन थीटा न डिवाइड करके क्या कर रहे हैं? कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, राइट। क्या लिखेंगे सर? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, है ना। ध्यान बनाए रखिएगा स्टूडेंट्स, है ना। बाय कॉस थीटा न्यूमरेटर में हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे सर? कॉस थीटा से ही डिवाइड कर देंगे। ओके जी, हाँ जी, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए सर, यहाँ पे आ जाइए। ये क्या होगा? ये क्या होगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ब्रेक करके लिख लेते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ओके, माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा, ओके। यहाँ क्या है सर? यहाँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ क्या है?
साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ओके, प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, उसके बाद -1 बाय कॉस थीटा, -1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या देगा सर? ये देगा tan थीटा देगा, ये क्या देगा? tan थीटा देगा, कॉस बाय कॉस कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1, और 1 बाय कॉस क्या देगा? सेक थीटा देगा। अच्छा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा यहाँ हो रहा है, tan थीटा कट गया, दोनों ऊपर नीचे, 1 बचा, यहाँ 1 बाय कॉस क्या होगा? सेक थीटा। हाँ जी, ओके। अब देखो स्टूडेंट्स, हम लोग ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चन में चले गए। किस में चले गए सर? पिछले क्वेश्चन में चले गए, है ना। जैसे यहाँ पे देखो सेक और tan दिया हुआ है और क्या प्रेजेंट है? 1 के जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? 1 के जगह सर हम इस्तेमाल कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो 1 के जगह क्या लिख सकते हैं सर? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो मैं सबसे पहले इसको अच्छे से अरेंज करके लिख लेता हूँ। क्या लिखता हूँ सर? यहाँ पे लिखता हूँ सेक थीटा, उसके बाद प्लस में कौन है? tan थीटा -1 अपॉन tan थीटा +1 माइनस सेक थीटा, है ना। यहां तक सॉल्व करके हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में आ गए, राइट। अब देखेंगे ध्यान से, अब देखेंगे बिल्कुल ही ध्यान से। सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 के जगह आपको पहले ही बता चुका हूं, क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय tan थीटा +1 माइनस सेक थीटा। ओके ओके जी, हाँ जी। अब इसको क्या लिख करें? ब्रैकेट में लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए। अच्छा, इसको फर्दर आप ब्रेक करो, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा, ओके, अपॉन tan थीटा +1 माइनस सेक थीटा। ओके ओके ओके। अब देखो यहाँ से सेक थीटा प्लस tan थीटा है, यहाँ से भी सेक थीटा प्लस tan थीटा है, कॉमन निकाल लो ना, क्या हर्जी है? क्या होगा? सेक थीटा प्लस tan थीटा, ओके। बचा क्या यहाँ से स्टूडेंट्स? 1 बचा, ये बाहर आ गया तो सिर्फ क्या बचा? 1 बचा, कुछ नहीं है तो क्या बचा? 1 बचा। उसके बाद माइनस क्या बचा? ये वाला तो भाई साहब उड़ गया, है ना, कॉमन से आ गया, कॉमन आ गया ना। क्या किया हमने? सेक थीटा प्लस tan थीटा को क्या किया? बाहर निकाल लिया। बचा क्या अंदर? सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो ये माइनस और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस, उसके बाद माइनस और माइनस, ये वाला क्या हो गया? प्लस, ठीक है, ओके। क्या होगा? 1 माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस प्लस tan थीटा, ब्रैकेट बंद, tan थीटा +1 माइनस सेक थीटा, ओके ओके ओके। अब देखो ये वाला tan थीटा पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव, सेक थीटा नेगेटिव, यहाँ भी सेक थीटा नेगेटिव, 1, ओके, मतलब दोनों सेम है, ऑर्डर इधर उधर हुआ है ना, तो आपस में क्या होंगे? कैंसिल हुए। सिर्फ बचा क्या? बचा हमारे पास सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये क्या सर आप तो बोल रहे थे क्या लाना है? 1 बाय सेक थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ तो सिर्फ आ गया सेक थीटा प्लस tan थीटा। इसका भी सर उपाय है, इसका भी उपाय है ना। हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया सेक थीटा प्लस tan थीटा, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना। अच्छा, इसको अगर मैं सेक थीटा माइनस tan थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं, इधर मल्टीप्लाई कर दूं और सेक थीटा माइनस tan थीटा से डिवाइड भी कर दूं, तो ये a प्लस बी है, a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा. सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज दिस नथिंग बट 1 एंड दिस इज सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना. यही हमें प्रूफ करना था. इसको आप क्या लिख सकते हो, इक्वल टू RHS. ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ओके. प्लीज नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, है ना. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना. प्लीज डू रिवाइज इट, है ना, बिफोर एग्जाम गोइंग टू द एग्जामिनेशन रूम. ओके, एग्जामिनेशन रूम नहीं, मतलब उसके 2-3 दिन पहले जो आपको गैप मिलता है, ठीक है, घर पे अच्छे से रिवाइज करके जाओगे, है ना, तो कोई भी परेशानी नहीं होगी. ओके 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 ओके, ठीक है. तो स्टूडेंट्स इसके बाद क्या पढ़ाएंगे सर आप, है ना. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस. क्या पढ़ेंगे सर, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, है ना. हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, और वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर आता है ना. तो मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, वैसे ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट एग्जाम में आएंगे, तो आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है. तो जैसे आप ट्रिगोनोमेट्री में आपका सहयोग था, हमारे वीडियो के साथ बने रहे. उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे. हाइट एंड डिस्टेंसेस, उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. मोस्टली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी बड़े चैप्टर्स हैं, है ना, उसको डिटेल में पहले डील कर लिया जाए, राइट. देन हम लोग रिवीजन मोड में भी चले जाएंगे. एक बार आप सिलेबस, वंस यू कंप्लीट द सिलेबस, वी कैन डू मिक्स क्वेश्चंस, राइट. ओके ओके, प्लीज नोट इट. Question number 3 is, if 2 sin square theta minus cos square theta equals to 2, then find the value of theta. वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स. देखो आप, ठीक है, क्या है स्टूडेंट, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, राइट. तो या तो आप इस इक्वेशन को कॉस के रूप में एक्सप्रेस करो या तो साइन के रूप में एक्सप्रेस करो. तो मैं आपको दोनों के रूप में करके दिखाता हूँ, ठीक है. आंसर सेम आएगा, ठीक है. इसको सबसे पहले 2 पार्ट में कर लेते हैं. 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा टू 2, ठीक है. अब इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2. अब ये क्या बन जाएगा सर, 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2. 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2. 2 2 2. अब ये क्या हुआ, 2 2 के आपस में कैंसल आउट हो गया. तो माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0. तो ये माइनस 3 जो है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा -3 और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है. क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है. अगर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा, 0. अच्छा, आपको पता होगा कि कॉस जो है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे क्या हो जाता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना. तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 की जगह आप क्या लिखोगे, कॉस 90. ओके, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, है ना. थीटा का वैल्यू कितना आया, 90 डिग्री, है ना. अरे ये थी बात जब हमने इस इक्वेशन को पूरे में कॉस में कर लिया. अब हम लोग इसको पूरा को साइन में करेंगे. देखिएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना. यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2. क्या हुआ, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, गड़बड़ 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 हो गई, गड़बड़ हो गई. यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखना था ना,
साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। अब ये क्या हो गया सर, अब ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 3 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये -1 नेगेटिव में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 + 1 बराबर 3। ओके ओके, इम्प्लाई का सिंबल लगेगा क्योंकि ये इक्वेशन है। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3, तो 3 से 3 आपस में कैंसिल हो गया, तो दैट इम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा 1 हुआ। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि साइन थीटा का भी वैल्यू क्या है, साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइन थीटा का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। ओके, अब आपको गौर क्या करना है कि कौन सा ऐसा वैल्यू है साइन का जिसपे ये 1 देता है वैल्यू। तो अगर आप टेबल से जाओगे तो आप गौर करोगे कि साइन 90 पे जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो ये थीटा कितना हो जाएगा सर, थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो आपने बहुत इजी वे में इसको सॉल्व किया। या तो आप इसको पूरे कॉस के रूप में एक्सप्रेस कर दो या तो साइन के रूप में, आंसर विल बी सेम, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। यहां देखिएगा सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन लेते हैं एक दूसरा। इफ क्वेश्चन नंबर 4, इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू 4 0 डिग्री, ये कंडीशन है ना, थीटा के लिए कंडीशन है 0 से बड़ा या इक्वल या 90 से छोटा या 90 के इक्वल। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके ओके जी, हाँ जी, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है ना स्टूडेंट, बिल्कुल सेम है पिछले वाले क्वेश्चन के। ठीक है, या तो आप साइन में एक्सप्रेस कर दो या तो कॉस में एक्सप्रेस कर दो। ठीक है, या तो पूरे इक्वेशन को साइन में लाने की कोशिश करो या तो कॉस में लाने की कोशिश करो। तो इसको क्या आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह। ठीक है, प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। ठीक है, दैट इम्प्लाइज 7 इंटू 1 इज 7, 7 माइनस 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। ओके, आइए अब ये क्या हुआ, इसको इधर भेज देते हैं। क्या करते हैं सर, इसको उधर भेज देते हैं, तो फिर बचेगा क्या -7 कॉस, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे -7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो -7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 -7। ठीक है जी, ठीक है, ओके। -4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 -7 क्या देगा -3, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है सर वो क्या आया 3/4। तो कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा क्या आएगा √3/4। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, 3√3 और √4 क्या होता है, ये होता है 2 होता है। ओके, ये क्या होगा सर, ये हो जाएगा cos थीटा बराबर हमारा क्या है √3/2, है ना। तो आप याद कीजिए कि ट्रिगोनोमेट्री टेबल से याद कीजिए कि किस वैल्यू पे cos जो है वैल्यू क्या देता है, एंगल के कौन से एंगल वाले वैल्यू पे क्या देता है √3/2 देगा। तो ये देगा सर √3/2 30 डिग्री पे, है ना। तो √3/2 के आप क्या जगह क्या लिख सकते हो cos 30 डिग्री। यहाँ से थीटा क्या हो गया, थीटा हो जाएगा 30। ओके ओके ओके, प्लीज नोट इट डाउन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू m and tan थीटा
माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू एन। prove that m square n square raised to 4 रूट m। ठीक है, ओके जी, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। देखिए देखिए जी, क्वेश्चन को बढ़िया से सबसे पहले देखिए, है ना, वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, राइट। ओके ओके ओके, क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले करना क्या है, ठीक है। दिया हुआ है हमारा tan थीटा प्लस साइन थीटा क्या है m, tan थीटा माइनस साइन थीटा क्या है n, है ना। LHS में क्या है सर, LHS में क्या है ना, ये क्या सर, यहाँ पे tan थीटा साइन थीटा देते हो, यहाँ पे m और n में प्रूफ करना है, ठीक है। वेरी इजी पार्ट, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट। अच्छा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है ना LHS में, इसको आप क्या लिख सकते हो, m प्लस n इंटू m माइनस n, क्या लिख सकते हो, m प्लस n इंटू m माइनस n। ओके ओके जी, ओके। अच्छा, m किसके बराबर है, m बराबर है tan थीटा प्लस साइन थीटा प्लस n किसके बराबर है, tan थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, नो इशू। उसी तरह m माइनस n भी निकाल लेंगे, m क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा। ओके 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 जी, वेरी गुड। अब क्या होगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल आउट, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये माइनस प्लस माइनस देगा, यहाँ पे tan थीटा पॉजिटिव है तो tan थीटा और ये tan थीटा कट जाएगा, है ना। तो फाइनली ये क्या देगा सर, tan थीटा प्लस tan थीटा, tan थीटा प्लस tan थीटा क्या देगा, 2 tan थीटा, क्या देगा सर, 2 tan थीटा देगा। ओके, अब यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा, यहाँ क्या बचा, साइन थीटा, ये माइनस है, माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस साइन थीटा। तो फाइनली दोनों ऐड होके क्या बनेंगे, 2 साइन थीटा, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे क्या करना है, इसको क्या लिखोगे, 2 साइन थीटा, है ना। ये क्या बनेगा फाइनली, 2 इंटू 2 इज 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, ये किसका वैल्यू आया, ये आया है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का वैल्यू। अगर सेम वैल्यू 4 रूट अंडर mn का भी आ जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग बोल सकते हैं कि LHS और RHS बराबर है, यानी m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर जो होगा 4 रूट अंडर mn के बराबर होगा, राइट। अच्छा, ये LHS था। अब RHS पार्ट जो है, RHS पार्ट जो है तो क्या बोल रहे हैं, हमें क्या प्रूफ करना है कि LHS के बराबर है। LHS कितना आया है, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। तो RHS क्या है सर, RHS क्या है, RHS है हमारा, RHS है 4 रूट अंडर mn, 4 रूट अंडर mn, 4 m क्या है, m है tan थीटा प्लस साइन थीटा, क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n क्या है, n क्या है, tan थीटा माइनस साइन थीटा, 4। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्म में है, किस फॉर्म में, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, हाँ जी, ओके, इधर आ जाइए, 4 रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो सर, इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, 4, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है आपको, यहाँ भी दिख रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा को सबसे अच्छा क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 4 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय, इसको नीचे लिख लो, कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या देगा? साइन स्क्वायर थीटा देगा सर, बिल्कुल 4। अच्छा ये कितना बना? ये बना साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बना? tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा 4। tan स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा? tan थीटा बनेगा, और उसी तरह साइन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा? साइन थीटा बनेगा। ओके 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 ओके, ठीक है। LHS भी कितना आया? 4 tan थीटा साइन थीटा। RHS भी कितना आया? 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो जब तक आप ढेर सारी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, राइट। बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन है और मैं कराऊंगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर हमारे लिस्ट में है ना, वो है इफ साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 का ए नंबर है। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1। बी नंबर क्या है? बी नंबर है सर इफ tan 4 थीटा, tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, प्रूव दैट cos 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इसको नोट कीजिए, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। ओके, सॉल्यूशन करते हैं, पहला सॉल्यूशन करते हैं। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है सर? 1 के इक्वल है ना। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा भी 1 के इक्वल होगा, है ना। तो गिवन कंडीशन के साथ हम लोग खेलेंगे। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? साइन थीटा जो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा सर, है ना। तो यहाँ से साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा जो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आया? मतलब साइन स्क्वायर थीटा जो है, सॉरी साइन थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया, है ना। हमें वैल्यू किसका चाहिए? हमें चाहिए वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, ठीक है। अच्छा, अब कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हो आप? कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, है ना, 2 दूना 4, ठीक है। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? किसके बराबर है? ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? बराबर है साइन थीटा के बराबर, ठीक है। अब ये क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जिसका वैल्यू क्या हुआ? 1 होता है, राइट। तो हम लोग प्रूफ कर पाए कि इसका वैल्यू जो आया 1 आया। कैसे आया सर? सबसे पहले साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 था, हमने क्या किया? साइन स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट किया, उससे क्या फायदा हुआ सर? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आया। हमें किसका वैल्यू निकालना है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा का वैल्यू निकालना है। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख किया, लेकिन कॉस का पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन अभी अभी हमारा क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा के बराबर, ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। पहले से क्या था? कॉस स्क्वायर थीटा पहले से था प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है ना। वेरी इजी क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी। बी नंबर करते हैं ना जी, बी नंबर करते हैं जी। क्या है बी नंबर सर? tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है सर? 1 है ना। इक्वल्स टू क्या है? 1 है। ओके,
नाउ इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं सर? इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? उससे पहले जानना क्या प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? cos पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है, ठीक है? ओके, तो जो गिवन कंडीशन है सबसे पहले उसी के साथ सॉल्व करके हम लोग देखते हैं क्या आता है। इन दोनों में क्या कॉमन है सर? इसको आप क्या लिख सकते हो? tan पावर 4 थीटा को आप लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, यस यू कैन राइट इट, प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है? tan स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन है, कॉमन हमने ले लिया, tan स्क्वायर थीटा बचा ब्रैकेट में क्या? tan स्क्वायर थीटा, एक tan स्क्वायर थीटा क्या हुआ स्टूडेंट्स? बाहर निकल गया, राइट? प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये tan स्क्वायर थीटा जो है, tan स्क्वायर थीटा जो है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम नीचे में शिफ्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को नीचे में शिफ्ट कर लेंगे। तो tan स्क्वायर थीटा जो है, tan स्क्वायर थीटा जो है 1 बाय, ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये क्या हुआ? 1 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है sec स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है स्टूडेंट? sec स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से आप क्या करोगे? यहाँ से क्या करोगे आप? tan स्क्वायर थीटा को आप क्या, क्योंकि हमें किस में रिजल्ट चाहिए स्टूडेंट्स? हमें किस में रिजल्ट चाहिए? हमें cos में रिजल्ट चाहिए, है ना? तो हमको किसी तरह cos में लाना पड़ेगा। तो क्या करोगे? sin tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे? sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो 1 बाय सेक स्क्वायर क्या होगा? cos स्क्वायर। तो 1 बाय सेक स्क्वायर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। हाँ जी, ओके। अब देखो आप कैसी खूबसूरती है ट्रिग्नोमेट्री की। साइन स्क्वायर थीटा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? तो cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हुआ? होल स्क्वायर हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? cos का पावर 4 थीटा, राइट? अच्छा, अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos का पावर 4 थीटा, है ना? ये नेगेटिव है, उधर भेज दो। 1 इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा, है ना? फाइनली हम लोग अच्छे से अरेंज करके लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस cos का पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1, है ना? दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट और यही हमें प्रूव भी करना था, है ना? कैसे किया? आई एम रिपीटिंग इट। क्या था दिया हुआ? tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना? दोनों में क्या कॉमन है सर? सर दोनों को ब्रेक कर लिया हमने। क्या किया सर? ब्रेक कर लिया, राइट? क्या किया? फिर tan स्क्वायर थीटा को क्या किया? बाहर निकाल लिया। बचा क्या यहाँ से? tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है? उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया किसको किसको? cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा को, राइट? तो क्या हो गया? cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से sin स्क्वायर थीटा इज cos का पावर 4 थीटा, sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos का पावर 4 थीटा। अब क्या करोगे आप? माइनस वाला जो है उसको उधर भेज दोगे तो cos स्क्वायर थीटा उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या होगा? 1 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस cos का पावर 4 थीटा। फाइनली क्या देगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस cos का पावर 4 थीटा इक्वल टू 1। हम लोग प्रूफ तक पहुंच गए, राइट? Okay students, very good question, है ना? Previous question was a very good question and very important from the examination point of view, है ना? I am taking the next good question in the list. Note it down. Note it down. What is the question, students? What is the question, students? Question is sin. This is 7th number, by the way. Sin theta. If sin theta plus cos theta equals to P and sec theta plus cosec theta equals to Q, prove that Q into P square minus 1 equals to 2P. Okay. ओके जी, हाँ जी, ठीक है। सबसे पहले पानी पी लेते हैं, है ना? उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है?
थैंक यू सो मच। ओके, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू क्यू दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है, क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस वन बराबर क्या है सर, 2p दिया हुआ है, राइट। अच्छा, प्रूफ करना है ना, तो किससे प्रूफ करना है सर, गिवन कंडीशन के साथ। तो जो दिया हुआ उसको लिखो पहले, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर p दिया हुआ है, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा क्या है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस टू क्यू, ठीक है। दो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, है ना। पहला क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा में, है ना। तो अगर हम दूसरा इक्वेशन को भी किसी तरह साइन थीटा और कॉस थीटा में आ जाए तो ये एक लीनियर इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, दो वेरिएबल वाला जो होता है ना। वैसे फिर हम लोग पी और क्यू से इक्वेट करके रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको 1 बाई कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हो 1 बाई कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हो 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। यहाँ इक्वल टू क्या है, क्यू है, इक्वल टू क्या है, क्यू है। नीचे क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एलसीएम होगा। ऊपर क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्यू। आगे बढ़े स्टूडेंट्स, आगे बढ़े स्टूडेंट्स, आगे बढ़े स्टूडेंट्स। क्या हो रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू पी है। यहाँ पे आप क्या लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे इसकी जगह पी, ओके। अच्छा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये क्यू क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो कॉस थीटा साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी बाय क्यू, ओके 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 ओके। अच्छा, नेक्स्ट जो हम लोग करने जा रहे हैं वो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को स्क्वायरिंग करने जा रहे हैं। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये क्या होगा सर जी, ये क्या होगा सर, ये होगा पी स्क्वायर के बराबर, है ना। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है। अब ये क्या वैल्यू दिया हुआ है, एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट। अच्छा 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 अच्छा, ओके, नो इशू स्टूडेंट्स। अब इसको आप ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 पी स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हो ना स्टूडेंट, यहाँ पे देखो थीटा छूट गया, थीटा छूट गया है ना। नाउ 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 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस ये क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा ये कितना वैल्यू दे रहा है, ये पी बाई क्यू के बराबर दे रहा है। क्या लिखोगे 2 पी बाई क्यू इक्वल्स टू पी स्क्वायर, इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ओके ओके जी, ओके। नाउ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम लोग को करना क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स, कोसेक थीटा, हाँ जी, ओके ओके 1, हाँ। तो यहाँ पे करना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे करना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, अल्जेब्रिक
अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 2p/q इक्वल्स टू p²। दैट इम्प्लाइज एलसीएम ले लो, क्या होगा, q इंटू 1 q प्लस 2p इक्वल्स टू p², है ना। ओके, नहीं तो ये करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। आप क्या कर सकते हो, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्टली हमें कहाँ तक पहुँचना है, रिजल्ट तक पहुँचना है ना। तो क्या करोगे स्टूडेंट्स, 2p/q जो है इसको इधर भेजा, ये क्या हो जाएगा, p² माइनस 1, है ना। और 2p और ये q को उधर मल्टीप्लाई कर दो जाके, तो क्या हो जाएगा, p² माइनस, ठीक है। यही प्रूफ करना था ना, देखो ये वाला, ठीक है, यही वाला प्रूफ ना करना था, ठीक है। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, नॉट इजी कॉन्सेप्ट आई कैन से फॉर द फर्स्ट टाइम जो भी देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को। बट ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ पढ़े हो, है ना, तो जो भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी आपको मिल गई होगी। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर लोगे, है ना। ओके, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्त वाला क्वेश्चन लेते हैं, है ना, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ बने रहिएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इफ sec theta plus tan theta equals to L, prove that sec theta L square plus 1/2L, है ना। ओके ओके जी, नया टाइप का क्वेश्चन है ना, सॉल्यूशन। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप लोग जानते हैं कि गिवन क्या है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या है, एल के बराबर दिया हुआ है। अच्छा, एक ट्रिगो आइडेंटिटी है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको आप ब्रेक करके लिखते हो, सेक थीटा प्लस टैन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1। सेक थीटा प्लस टैन थीटा ये है ना, ये क्या किसके बराबर है, एल के बराबर है, इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टैन थीटा जो होगा वो हो जाएगा 1/L, है ना। अगर ये इसको अगर आप इक्वेशन नंबर 1 मानते हो, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मानते हो, है ना, और सॉल्व करते हैं इसको मिला के, है ना। तो क्या है स्टूडेंट्स, सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्या है स्टूडेंट्स, सेक थीटा प्लस टैन थीटा वो दिया हुआ क्या है, एल दिया हुआ है ना। अभी अभी हम लोगों ने सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू क्या निकाला है, 1/L। सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू जो निकाला है 1/L निकाला है ना। सॉल्व करें स्टूडेंट्स, यस, प्लस और माइनस है कैंसिल हो गए, 2 सेक थीटा तो क्या हुआ, L प्लस 1/L, है ना। इसको क्या करो, एलसीएम ले लो, L इंटू एल इज L स्क्वायर प्लस 1। तो 2 सेक थीटा इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस 1/L, दैट इम्प्लाइज सेक थीटा क्या होगा, L स्क्वायर प्लस 1/2L, ठीक है। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आया, L स्क्वायर प्लस 1/2L। 2L क्या होगा सर, 2 ये वाला नीचे में आ गया, 2 इंटू एल क्या हो गया, 2L हो गया, राइट। इट इज नोटेड डाउन। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर डूइंग सेवरल क्वेश्चन आई होप कि आपको ट्रिगोनोमेट्री में जो भी परेशानी आ रही थी होगी, है ना, आपकी इसके बाद परेशानी नहीं होगी, है ना। एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, फिर ट्रिगोनोमेट्री का द एंड हो जाएगा। द एंड मतलब ये नहीं, है ना, इसके बाद और भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, जब मैं वो सैम्पल पेपर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, है ना, तब डिस्कस करूंगा। आई थिंक इतना सफिशिएंट है कॉन्सेप्ट आपके लिए। इस क्वेश्चन के बाद आप ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ट्रिगोनोमेट्री में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, मैंने कलर चॉक ले रखा है, ठीक है। नाउ
क्वेश्चन नंबर 10 आई थिंक 10 या 9 था, एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं है। ठीक है, देखिएगा कॉसेक थीटा जो है प्लस कॉट थीटा जो है स्टूडेंट्स वो P है ना। तो आप लोग क्या जानते हो स्टूडेंट, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। आप लोग जानते हो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1 होता है। इसको फर्दर क्या ब्रेक कर सकते हो, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो आप कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या है, P है। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है ना, ये क्या हो गया, ये P के बराबर है, ये P के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा 1/P, प्रीवियस क्वेश्चन के टाइप ही। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे सर, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यहाँ से क्या है प्लस टू P है, और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो है यहाँ पे क्या है 1/P। इस पर क्या करेंगे, एडिंग करेंगे। क्या करेंगे सर, एडिंग करेंगे। एडिंग करेंगे तो ये क्या होगा, कैंसल आउट हो गया। ठीक है, 2 कॉसेक थीटा जो है आ गया P प्लस 1/P। तो कॉसेक थीटा क्या आया सर, 2 कॉसेक थीटा क्या आया, P स्क्वायर प्लस 1/P स्क्वायर प्लस 1/P आ गया है ना। तो कॉसेक थीटा क्या आया, कॉसेक थीटा आया P स्क्वायर प्लस 1/2P। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है जी, ओके। कॉसेक थीटा मिल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एक बार क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं। ठीक है, क्या आता है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा P कॉसेक थीटा कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/P है ना, माइनस प्लस माइनस काट दो ना, तो कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा क्या हो गया 2 कॉट थीटा, ओके। P माइनस 1/P दैट इज P इंटू P क्या होगा, P स्क्वायर माइनस 1/P दैट इम्प्लाइज 2 कॉट थीटा बराबर P स्क्वायर माइनस 1/P दैट इम्प्लाइज कॉट थीटा क्या होगा सर, कॉट थीटा क्या होगा P स्क्वायर माइनस 1/। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके। अब हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है कॉस थीटा। क्या निकालना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा क्या होगा, कैसे निकालेंगे। ठीक है, आई होप आपने ये पार्ट लिख लिया होगा। ठीक है, ये पार्ट आपने आई होप लिख लिया होगा। मैं इसको रब कर दे रहा हूं, ओके। देखिएगा ध्यान से, बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कॉस थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि क्यों ऐसा हम लोग लिखेंगे वो भी आपको समझ में आएगा। हमारे पास किस किस चीज का वैल्यू है सर, हमारे पास कॉसेक थीटा का वैल्यू है और कॉट थीटा का वैल्यू है। इसकी मदद से ही हम लोग को क्या करना है, कॉस थीटा का वैल्यू ले आना है। अच्छा, कॉस थीटा को आप लिख सकते हो, कॉस थीटा, इसके नीचे आप साइन थीटा को क्या करो, डिवाइड कर दो, और साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दो। कोई हर्ज है क्या, बिल्कुल भी नहीं है सर, है ना, बिल्कुल भी हर्ज नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या बन गया, ये बन गया कॉट थीटा बन गया। ठीक है, लेकिन साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1/कॉसेक थीटा। क्या लिख सकते हो, 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो हमारे पास कॉसेक थीटा का वैल्यू मौजूद है और कॉट थीटा का भी वैल्यू मौजूद है। ठीक है, तो कॉट थीटा का सर कितना वैल्यू है, कॉट थीटा का वैल्यू है सर, यहाँ पे 2 छूट गया है, आप ऐड कर लो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉट थीटा का वैल्यू है P स्क्वायर माइनस 1/2P इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना है, P स्क्वायर प्लस 1/2P कितना होगा, P स्क्वायर माइनस 1/2P, और ये 2P ऊपर चला जाएगा, ये 2P ऊपर चला जाएगा, P स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 2P कट गया। ठीक है, शायद मेरे प्रूफ में गड़बड़ था, यहाँ पे P स्क्वायर प्लस 1 होगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, P स्क्वायर माइनस 1/P स्क्वायर प्लस 1 है ना स्टूडेंट, यहाँ पे छूट गया था, P स्क्वायर प्लस 1 होगा। ठीक है, मैं फिर से हालांकि वेरीफाई कर लेता हूँ।
हाँ जी, यहाँ पे क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 1 बाई पी स्क्वायर प्लस 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। सो ऐसे क्वेश्चन जो है ना थोड़ा लॉजिकली आपको थिंक करने पे मजबूर करते हैं। ठीक है, और फर्स्ट टाइम में तो नहीं बनता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम में तो नहीं बनता है, लेकिन अगर आप वंस यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ओके, तो आपको फर्दर कोई भी परेशानी नहीं आती है और आप सोच पाते हो एग्जामिनेशन में, कितना भी प्रेशर सिचुएशन हो, है ना। गिवन दैट कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। ठीक है, अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी नहीं होगी तो आप हड़बड़ा के क्वेश्चन निश्चित ही गलत कर दोगे, है ना। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन गलती करो, है ना। तो प्लीज़ सॉल्यूशन को बड़े ध्यान से देखिए होगा आपने, है ना, देखा होगा आपने, और इसको एक बार रिवाइज करके जरूर जाइएगा एग्जाम से पहले, है ना। हो सकता है आपके एग्जाम पेपर में आ जाइए क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, हमारे लिस्ट में जो है दूसरा प्रश्न है ना, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है 10, ये है स्टूडेंट्स, ये है इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू √2 cos theta, show that cos theta minus sin theta plus 2. very important question, very important question. ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या आता है। ठीक है, जो भी गिवन कंडीशंस होंगे ना उसी के साथ हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, cos थीटा प्लस sin थीटा जो है वो √2 cos थीटा है दिया हुआ, √2 cos थीटा है दिया हुआ। ठीक है, तो एक जैसा जो दिख रहा है उसको एक तरफ, यानी cos थीटा और ये वाला √2 cos थीटा को एक तरफ ले जाते हैं, तो sin थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, sin थीटा हो जाएगा √2 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा, है ना। प्लस में था इधर, तो RHS में शिफ्ट किया तो क्या बन गया। ठीक है, यहां से क्या आया स्टूडेंट, √2 है ना cos थीटा। तो दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, दोनों में कॉमन है cos थीटा कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचा √2, यहाँ से क्या बचा -1। ठीक है, क्या बचा स्टूडेंट्स, यहाँ से बचा -1। यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, sin थीटा जो होगा sin थीटा बाय इस √2 -1 को नीचे शिफ्ट कर लो, तो क्या हो गया √2 -1 इक्वल्स टू cos थीटा। इसको इधर देखिए, cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, 1 बाय √2 -1 इंटू sin थीटा, ऐसे लिख सकते हो। कोई हर्जी है क्या, कोई हर्जी नहीं है, है ना। cos थीटा, अच्छा ये इरेशनल है, इसको रैशनलाइज कर दे, √2 -1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √2 प्लस 1 वाले से, ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा, है ना। ओके, अब एक चीज देखो क्या हो रहा है कि cos थीटा जो है क्या हो जाएगा, √2 + 1 और ये a + b और a - b वाला फॉर्म है ना, a - b a + b वाला, तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इंटू sin थीटा। ये क्या हुआ cos थीटा, √2 + 1 इंटू sin थीटा, और ये क्या होगा √2 का स्क्वायर जो है वो क्या देगा 2 देगा, और ये -1, 2 - 1 क्या होता है 1 ही तो होता है। तो cos थीटा क्या आया स्टूडेंट्स, cos थीटा जो आया वो आया √2 + 1 इंटू sin थीटा। ठीक है, दैट इम्प्लाइज cos थीटा, और यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे √2 sin थीटा होगा, है ना। तो हमारा रिजल्ट तो आ ही गया, ये क्या हुआ सर, √2 sin थीटा प्लस 1 इंटू sin थीटा इज sin थीटा, है ना। अब क्या क्या cos थीटा है, इस sin थीटा को इधर शिफ्ट कर लो, माइनस हो गया, बचा क्या √2 sin थीटा। ठीक है, हाँ जी प्रूफ हो गया। ठीक है, क्या प्रूफ करना था, क्वेश्चन में करेक्ट कर लीजिएगा, √2 नहीं √2 sin थीटा है ना। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन मिसप्रिंट होता है और आप रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते हो। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा √2 sin थीटा होगा, राइट, इट इज नोटेड डाउन। These were the question, very important question from the trigonometric chapter. Okay, I hope कि आपको बहुत पसंद आया होगा जो भी मैंने सॉल्यूशन कराया है। ठीक है,
जो भी अप्रोच मैंने आपको बताया है ना, जैसे क्वेश्चन में थिंक करते हैं, हाउ टू थिंक जो होता है वो मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो वो मैंने आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं हो सकता हूँ बहुत हद तक कामयाब हो पाया हूँ आपको अच्छे से सोचने में, ठीक है। बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है कि आप क्या करते हो। प्रैक्टिस जितना करोगे ना उतना बेहतर होगा आपके लिए। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में इतना ही था, आपके सिलेबस में क्लास 10th का जो सिलेबस था उसमें इतना ही था, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद उसके ढेर सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। सो जो भी इस चैनल को देख रहे हैं मैं प्लीज़ उनसे बोलूँगा कि आप प्लीज़ बने रहें हमारे साथ, है ना। बीच में अगर आप जाएंगे आधे रास्ते से जो भी रिटर्न होता है ना तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तब तक मंजिल तक आपको पहुंचना है तो हमारा साथ आपको पकड़ कर चलना होगा, ठीक है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स स्मार्ट, मोमोज, स्लीप राइट एंड ब्रीथ डीप। अविनाश मिश्रा साइनिंग ऑफ। बाकी सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बोर्ड की प्रिपरेशन में मस्त व्यस्त रहिए, है ना। जो भी आपके जीवन में अभी लड़के या लड़की हैं, है ना, बाबूश होना है कुछ दिन के लिए, उनको टाटा बाय बाय बोल दीजिए, ठीक है। बोलिए कि सब चीज़ बढ़िया रहा तो क्लास 11th में हम लोग मिलेंगे, राइट। साथ में एक ही स्कूल में एडमिशन लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक हमारा विद्यार्थी था, ठीक है, वो बोलता है सर हमारा पढ़ने में मन ही नहीं लगता, ठीक है। हाँ जी। तो मैंने बोला उसको कि क्या हुआ क्या हुआ, तो सर हमें इश्क हो गया है। क्या हो गया? इश्क हो गया है, ठीक है। तो फिर मैंने उसको बोला कि क्या तुम जब फेल होने का ख्याल आता है तो तुम्हें वो इश्क याद आता है? तो उसने बोला नहीं सर, तब तो डर से हालत ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभी फियर जो है ना स्टूडेंट्स वो अच्छी चीज़ है ना। तो फियर रखिए, है ना, कि फियर पॉजिटिव वे में फियर को यूज़ कीजिए, है ना। बाकी जो भी डिस्ट्रैक्शन है ना, उससे उनसे दूर रहिए। व्हाट्सएप से दूर रहिए, फेसबुक से दूर रहिए, है ना। बहुत ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिनों के लिए 1 डेढ़ महीना, है ना, आपका अपना फोकस जो है बनाए रखिए। एग्ज़ाम दे लीजिए, फिर थोड़ी छुट्टी में घूमने फिरने चले जाइए, है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, टेक केयर, लव यू।